सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सूचना अधिकार अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ, सीएम ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को किया सम्मानित, कहा पारदर्शी शासन व्यवस्था की आधारशिला। कृषि मंत्री गणेश जोशी का गुवाहाटी दौरे का दूसरा दिन, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से की मुलाकात, कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों पर की चर्चा। डीएम सविन बंसल की पहल से बेटियों की शिक्षा को मिला नया जीवन, सीएसआर फंड से 2 बेटियों को दी 1-1 लाख रुपए की सहायता। रुड़की में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ का सम्मान, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक को राष्ट्रीय सेठ ने किया सम्मानित, मजबूत निर्वाचन प्रक्रिया में बीएलओ की भूमिका अहम। मसूरी में प्रवेश शुल्क को लेकर चल रहा विवाद समाप्त, प्रवेश शुल्क को तत्काल प्रभाव से किया गया निरस्त, न्यायालय के आदेश के बाद क्षेत्र में खुशी की लहर। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ की खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर सूचना अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ है। सीएम धामी ने आरटीआई के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 अधिकारियों को किया सम्मानित। सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय लोकतंत्र की आत्मा, कहना सीएम धामी का। पारदर्शी शासन व्यवस्था की आधारशिला, सूचना का अधिकार जन सशक्तिकरण और पारदर्शी शासन का मजबूत आधार। अधिनियम ने शासन और नागरिकों के बीच विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही का खोला नया अध्याय। जनता को मिला शासन से सवाल पूछने और जवाबदेही तय करने का अधिकार। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में सुशासन का हुआ उदय, पारदर्शिता और जवाबदेही बनी नई कार्य संस्कृति का आधार। डिजिटल गवर्नेंस से बढ़ी पारदर्शिता, शासन और जनता के बीच के फासले हुए कम। सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी और जनोन्मुखी शासन व्यवस्था की दिशा में कर रही कार्य। राज्य में प्रशासनिक प्रक्रियाओं का किया डिजिटलीकरण, अधिकांश सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध। नागरिकों को जानकारी और सेवाओं की उपलब्धता हुई सुगम। सीएम ने आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल और आयोग की हाइब्रिड सुनवाई व्यवस्था की सराहना की। न्याय प्रक्रिया हुई सुलभ। अब तक राज्य सूचना आयोग में 13 लाख से अधिक आरटीआई आवेदन मिले। अधिकांश आवेदनों का किया निस्तारण। वर्तमान में केवल 700 प्रकरण लंबित। अधिकारियों और कर्मचारियों की निष्ठा, पारदर्शिता और संवेदनशीलता की प्रशंसा। नागरिक अधिकारों की रक्षा में निभाई प्रशंसनीय भूमिका। सूचना का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही इसके उपयोग में जिम्मेदारी भी आवश्यक। कुछ मामलों में अधिनियम का किया दुरुपयोग। वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से देनी होगी बार बार मांगी जाने वाली जानकारियां। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी का गुवाहाटी दौरे का दूसरा दिन खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी का गुवाहाटी दौरे का दूसरा दिन, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से की मुलाकात। मंत्री जोशी ने सीएम बिस्वा को उत्तराखंड की सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपराओं के प्रतीक स्वरूप शॉल और बद्रीनाथ धाम का पावन प्रसाद किया भेंट। हिमालय राज्यों में कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। असम के मुख्यमंत्री ने सद्भावपूर्ण भेंट के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी का जताया आभार। डीएम सविन बंसल की पहल ला रही रंग, ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डीएम सविन बंसल की पहल अब रंग लाती दिख रही है। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डीएम सविन बंसल की पहल से होनहार बेटियों के संघर्ष को मिल रही कामयाबी की मंजिल। बेटियों की शिक्षा को मिला नया जीवन। डीएम बंसल ने सीएसआर फंड से 2 बेटियों को दी 1-1 लाख रुपए की सहायता। 2 बेटियों की नंदा सुनंदा से शिक्षा की पुनर्जीवित। जीविका अर्थवाल का सीए बनने का सपना होगा साकार। नंदिनी राजपूत करेंगी नीट की तैयारी। सीएसआर फंड का उद्देश्य पात्र और जरूरतमंदों के कल्याण में उपयोग करना। कैनाक्यू की मार झेल रहे परिवारों की होनहार बेटियों की शिक्षा को जीवित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता। आत्मविश्वास को बनाए रखे बेटियां, शिक्षा की स्पार्क को कभी ना दे बुझने। अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार बढ़ती आगे। जब पिछले संस्करण में
1 जनवरी को 4 बच्चों को नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट के अंतर्गत एनेबल करवाया था। उनके संस्थानों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जिस आर्थिक तंगी के कारण उनकी पढ़ाई छूट गई थी, तो उनको रिज्यूम करवाया था फीस को, चार्जेस को जमा करवाकर। उस दौरान उनके परिवार के सर्कमस्टांसेस ज्ञात हुए थे और मिजरेबल, जिसमें एक के पिता नहीं हैं थे और एक के माता पिता पैरालाइज्ड हैं, आईसीयू में भी हैं फादर। और लेकिन दोनों बालिकाओं में आगे बढ़ने की बहुत इच्छा शक्ति थी। अभी से उनका लक्ष्य निर्धारित है कि उनको क्या बनना है, कैसे पढ़ाई करनी है, पर इकोनॉमिक मीन्स ना होने के कारण दे वर स्ट्रगलिंग। सो उनको ये निर्णय लिया गया था कि एक जो इनका विशियस सर्कल है जिसमें वो ट्रैप्ड हैं, तो उससे एक स्टिमुलस के रूप में कुछ आर्थिक मदद करनी आवश्यक है। इसी क्रम में आज दोनों बालिकाओं को 1 लाख ईच के चेक्स वितरित किए गए हैं। उम्मीद है कि जैसा उनका निश्चय है, दृढ़ निश्चय को वो आगे बढ़ाते हुए अपने पढ़ाई में अपने परिवार की सहायता के लिए इसको यूज करेंगे और दूसरी बालिकाओं के लिए भी मॉडल बनेंगे, इंस्पिरेशन बनेंगे। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने असम दौरे के दौरान मेघालय के शिलांग में असम राइफल्स की भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए देश की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की। सैनिक कल्याण मंत्री ने जवानों से संवाद कर उनकी कार्य परिस्थितियों, सुविधाओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात हमारे जवान अत्यंत कठिन परिस्थितियों में सेवा दे रहे हैं और उनका समर्पण एवं साहस पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और सेवारत जवानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने निर्वाचन कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्य में बेहतरीन योगदान देने वाले बीएलओ को उनके समर्पण और मेहनत के लिए यह सम्मान दिया गया है। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी और मजबूत निर्वाचन प्रक्रिया में बीएलओ की भूमिका सबसे अहम होती है। सभी बीएलओ ने पूरी ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, जो प्रशंसा के योग्य है। उन्होंने बीएलओ को भविष्य में भी इसी तरह लगन, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने एसआईआर के संबंध में आम जनता को विस्तृत जानकारी दी। एसआईआर एक्टिविटी चल रहा है, उसके दौरान हमारा सभी बीएलओ अपना अपना क्षेत्र में हर घर जाके 2025 का आज के दिन का सूची है, उस मतदाताओं को 2003 के सूची से मिलान का कार्रवाई कर रही है। उसी दौरान सबसे अच्छा करने वाले सभी हमारा चारों विधानसभा में बीएलओ थे, उनको हमने किसने 1000 के आसपास और 100% तक लगातार कर रहे थे, उनको आज सम्मानित किया है ताकि बाकी बीएलओ को भी इससे उत्तेजन मिले और सभी लोग अपना प्रगति और लाए। रुड़की नगर निगम क्षेत्र के पनियाला रोड की कई कॉलोनियां लंबे समय से जलभराव की मार झेल रही है। हालात ऐसे हैं कि बारिश होते ही सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक पानी भर जाता है। समस्या उस वक्त और गंभीर हो जाती है जब हाल ही में रहीमपुर गांव की ओर से नगर निगम क्षेत्र के पानी की निकासी को रोक दिया गया। इसी को लेकर नगर निगम की टीम मेयर अनिता अग्रवाल और नगर आयुक्त राकेश तिवारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन जैसे ही नाला खोलने की कार्रवाई शुरू हुई, रहीमपुर के ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नदीम का आरोप है कि नगर निगम का गंदा पानी उनके गांव के घरों और खेतों में भर जाता है, जिससे फसलों को भारी नुकसान होता है। मेयर अनिता अग्रवाल का कहना है कि नगर निगम क्षेत्र के सैकड़ों घर जलभराव से परेशान हैं। पानी की निकासी के लिए नाला खोलना बेहद जरूरी है। नगर आयुक्त राकेश तिवारी ने भी स्थिति को गंभीर बताते हुए पुलिस की मदद से जेसीबी चलाकर नाले को खुलवाया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक हुई। फिलहाल पुलिस बल की मौजूदगी में नाले से पानी की निकासी शुरू कर दी गई है।
भगवानपुर कस्बे में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने फाइनेंस कारोबारी पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग कर दी। इस हमले में कारोबारी बाल बच गए, लेकिन पास से गुजर रहा एक निर्दोष राहगीर गोली के छर्रे लगने से घायल हो गया। बता दें कि कारोबारी आदि राणा अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी गली के पास पहले से घात लगाए बैठे 2 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने उन पर तमंचा तानकर सीधे गोली चला दी। गनीमत रही कि निशाना चूक गया और गोली दीवार पर जा लगी। हालांकि पास से गुजर रहा एक युवक इसकी चपेट में आ गया और छर्रे लगने से लहूलुहान हो गया। फायरिंग की आवाज से पूरे बाजार में दहशत फैल गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वारदात के बाद बदमाश इलाके में खौफ पैदा करने के लिए हथियार लहराते हुए बड़ी आसानी से फरार हो गए। सरेराह हुई इस फायरिंग ने स्थानीय पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक सूर्यभूषण पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस का दावा है कि हमलावरों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्थानीय व्यापारियों में इस घटना को लेकर भारी रोष व्याप्त है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित हो रही है। वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य था भारत के हर ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन पहाड़ी ग्रामीण इलाकों में कभी स्वच्छ पेयजल केवल सपना था, वहां आज घर घर नल से जल पहुंच रहा है। पानी की बहुत दिक्कत थी, ऊपर जाना पड़ता था, ऊपर से लाना पड़ता था। गर्मी के दिन आते तो हम थक के आते थे खेतों से ना, ऊपर जाना पड़ता था, रातों रात पानी भरना पड़ता था। अब तो बहुत सुविधा होगी, पानी के अंदर लगा हुआ पानी बाहर अंदर सब टंकी, अब कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए ना। उत्तराखंड ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ग्रामीण क्षेत्रों के 97.63% घरों में नल के जरिए पेयजल उपलब्ध हो चुका है और राज्य 100% लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब महिलाओं को पानी के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल है और नल में स्वच्छ जल है। पहले यहाँ पर ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होती थी पानी के लिए ना, पड़ोसियों के घर से भरना पड़ता था। अब मोदी जी के जल जीवन मिशन के तहत लोगों के यहाँ पानी जुड़ चुका है और सभी खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से आज उत्तराखंड के ग्रामीण घरों तक नल के जरिए जल पहुंच रहा है और साथ ही पहुंच रहा है विश्वास एक स्वस्थ और सुखद जीवन का, क्योंकि जल है तो कल है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के शेर का डंडा रामलीला मैदान में दर्जनों महिलाओं ने एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने अंकिता भंडारी के हत्यारों को कड़ी सजा देने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महिलाओं ने अंकिता भंडारी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि न्याय की इस लड़ाई में संगठन कभी पीछे नहीं हटेगा। हम हर कदम पर अंकिता के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मसूरी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में प्रवेश शुल्क को लेकर चल रहा लंबा विवाद अब समाप्त हो गया है। उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में लिए जा रहे प्रवेश शुल्क को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। न्यायालय के इस आदेश के बाद क्षेत्र में खुशी की लहर है और पर्यटकों ने भी बड़ी राहत की सांस ली है।
जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में है। आरोप है कि यहां लगभग 27,000 करोड़ रुपए की सरकारी भूमि को मात्र 1 करोड़ रुपए सालाने की लीज पर एक निजी कंपनी को दिया गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा मुख्य मार्ग पर बैरियर लगाकर स्थानीय निवासियों और पर्यटकों से भारी वसूली की जा रही थी। स्थानीय निवासियों ने इस अवैध वसूली के खिलाफ पहले उप जिलाधिकारी और नगर पालिका प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई न होने पर उन्हें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बाद अब जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में जाने वाले किसी भी व्यक्ति या वाहन से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ आम जनता को आर्थिक शोषण से मुक्ति मिलेगी, बल्कि मसूरी के पर्यटन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। न्यायपालिका की है, ये जीत संविधान की है। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो टोल ले रहे हैं ये आपके कॉमन रोड है, ये आम रास्ता है, इस पे किसी भी तरह की अवैध वसूली नहीं की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से प्रशासन और सरकार के मिली भगत से यहाँ पे जो अवैध वसूली, गुंडागर्दी, मनमानी चल रही थी, उसको लेकर आज कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस तरह की गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। और कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हल्द्वानी के बाजारों में पैर पसारते अतिक्रमण के खिलाफ अब प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की रणनीति अपना ली है। बार बार की अपील और चेतावनी के बावजूद जब व्यापारियों ने सड़कों और फुटपाथों को खाली नहीं किया तो लोगों को मजबूर होकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का सहारा लेना पड़ा। जन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने बाजारों में भारी दलबल के साथ छापेमारी की। सिटी मजिस्ट्रेट के कड़े निर्देशों पर नगर निगम की टीम ने शहर के व्यस्ततम मीरा मार्ग और सदर बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क तक फैलाए गए व्यापारियों के सामान को नगर निगम की टीम ने तुरंत जब्त कर लिया। फुटपाथों पर अवैध रूप से चलाए गए ठेलों और बोर्डों को हटाया गया, साथ ही नाली के ऊपर किए गए पक्के और कच्चे अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। प्रशासन की इस अचानक हुई छापेमारी से बाजार में हड़कंप मच गया। कई व्यापारी टीम को देखते ही अपना सामान दुकानों के भीतर समेटते नजर आए। नगर निगम की टीम ने साफ किया कि यह अभियान आने वाले दिनों में भी अनवरत जारी रहेगा। सिटी मजिस्ट्रेट जीएस चौहान ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि व्यापारियों से बार बार सहयोग की अपील की जा चुकी है, लेकिन मुनाफे के लालच में सड़कों को घेरा जा रहा है। अब सिर्फ अतिक्रमण हटाने तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। जो व्यापारी बार बार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनका सामान स्थायी रूप से जब्त किया जाएगा और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कारखाना बाजार हो, वहां से लगातार शिकायतें मिल रही है कि यहाँ हम लोग हटाते हैं उसके बाद लग जाते हैं। तो एक हमको शिकायत मिली थी, तो उसी शिकायत के क्रम की टीम वहां गई हुई है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है। देखिए, मैं तो कई बार अपील भी कर चुका हूं और हर जगह व्यापार मंडल भी बने हुए हैं, चाहे वो सदर बाजार हो, कारखाना बाजार हो, चाहे मुखानी वाला हो, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने स्तर से प्रयास कर लें, क्योंकि जो हमारी सड़कें हैं, जो हमारे फुटपाथ हैं, वो लोगों के चलने के लिए हैं। कभी कभी इमरजेंसी भी हो जाती है। आप ये मान के चलिए कि अगर कोई कहीं आग लग गई, आग की घटना हो गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तो एम्बुलेंस कैसे जाएगी, हमारी फायर गाड़ी कैसे जाएगी। तो सभी से मैं अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इस तरह के काम न करें। आप लोग भी प्रयास करें, हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। और अगर उसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो फिर या तो मुकदमे या फिर जो भारी जुर्माना है वो लगाया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्य सेवक का ऐतिहासिक निर्णय खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी का ऐतिहासिक निर्णय देखने को मिला है। वचन के निकले पक्के जननायक धामी, अंकिता के माता पिता की मांग पर लगाई मुहर। सीएम धामी की अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच की संस्तुति। सीएम धामी की 2 टूक, सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट, किसी भी तथ्य या साक्ष्य की नहीं की जाएगी अनदेखी। भावुक होते हुए सीएम धामी ने कहा, अंकिता केवल एक पीड़िता नहीं बल्कि वे हमारी भी बहन और बेटी। राज्य सरकार पहले भी न्याय के लिए रही प्रतिबद्ध। सरकार पूरी दृढ़ता और संवेदनशीलता के साथ अंकिता को न्याय दिलाने के लिए है संकल्प। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ
कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, सीएम धामी का सख्त रुख देखने को मिला। जिस मामले को लेकर विपक्ष लगातार राजनीति करता दिख रहा था, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अब सीबीआई जांच की संस्तुति पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है। साफ संदेश दिया है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, न्याय के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हाँ बिल्कुल संदीप, यहाँ पर कहें तो बहुत एक बड़ा यहाँ पर हादसा हुआ था अंकिता भंडारी का लेकर, जिसपे पहले भी काफी कुछ हुआ था, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उस टाइम त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी की जांच बैठाई थी और उसी टाइम जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। और उसके बाद न्यायालय ने उनको उम्र कैद की सजा भी दी, आजीवन कारावास की सजा दी। लेकिन उसके बाद कहें तो अभी पिछले दिनों एक ऑडियो एक सोशल मीडिया पे एक जारी हुआ था, जिसको लेकर यहाँ पर लगातार फिर दोबारा उबाल अंकिता भंडारी को लेकर हुआ था और यही मांग उठ रही थी कि इनकी सीबीआई की जांच कराई जाए। इसी को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे थे, सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार आंदोलन पर रहती थी। तो उसको देखते हुए सब मुख्यमंत्री सामने आए थे अभी 2 दिन पहले, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, उन्होंने कहा राजनीति हो रही है, पहले ही हम बहुत बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं और वो उन लोगों का आजीवन कारावास भी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कहा है, उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से आंदोलन चल रहा, राजनीति हो रही है, लेकिन मैं उनके माँ बापों से मिलूंगा, उनके मदर फादर से मिलूंगा। हमारे लिए न्याय सबसे बड़ी चीज है, अगर वो जो वो कहेंगे उस पर विचार करके उसका निर्णय लिया जाएगा। और अभी कहें तो 2 दिन पहले यहाँ पर सीएम मुख्यमंत्री ने उनके अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात करी और उन्होंने सीबीआई की इच्छा जताई थी, जिसको लेकर कहें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सीबीआई की संस्तुति कर दिया। तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने लिया है। और अब मुझे लगता है कि जितनी भी जो लोग लगातार इसको लेकर राजनीति हो रही थी, धरना प्रदर्शन हो रहे थे, अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो समाप्त भी हो गए। एक बहुत बड़ा निर्णय अभी हम देख रहे थे, जब पुष्कर सिंह धामी स्वयं एक बड़े राजनीतिक कार माने जाते हैं, चाणक्य नीति से वो बड़ा काम करता है। अभी पिछले दिनों भी पेपर लीक को मामले को लेकर हुआ था, बड़ा आंदोलन चले थे, छात्र आंदोलन चलाए थे, उसको लेकर भी यहाँ पर जो मांग उठी थी यहाँ पर सीबीआई की, तो उसको सीबीआई की जो मांग उठी थी उसको लेकर भी यहाँ पर उन्होंने उसकी संस्तुति की थी। और अब यही फिर मांग दोबारा अंकिता हत्याकांड को लेकर, और उन्होंने आज स्पष्ट रूप से कहा है, उन्होंने कहा हमारे लिए यही है कि किसी भी महिला का, किसी भी कोई मामलों का कोई ऐसी छेड़छाड़ ना हो, कोई उनकी जो सुरक्षा वो हमारे स्तर पर यह हमारी पद्धति है। और जब उनके माँ बापों ने ये इच्छा जताई है तो मैंने आश्वस्ति कर दी है। और मुझे लगता है जो राजनीति यहाँ पर जो विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा राजनीति हो रही थी यहाँ पर,
और जितने भी अर्थी वो कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लेगा और उन्होंने कहा ऐसी ओछी राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। और वही हम देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि जो लोग इसको लेने दावे करते कहीं ना कहीं अब ये लगता है पूर्ण विराम होगा। और जो मुख्यमंत्री कहते हैं, मैंने देखा कहीं जो लगातार पिछले 5 वर्षों से, हम 4.5-5 वर्षों से देख रहे हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। जो उन्होंने वचन दिया था कि मैं उनके माता पिता से मिलूंगा और जो वो इच्छा जाहिर करेंगे मैं उनके निर्णय का सम्मान करूंगा, वही आज फिर अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर मुख्यमंत्री ने सीबीआई की स्तुति कर दी है। कमल, अगर बात करें विरोधियों की, तो लगातार राजनीतिक मुद्दा अंकिता भंडारी को लेकर बनाया जा रहा था, जबकि ये बहुत संवेदनशील मामला है, इस पर जांच होनी चाहिए थी। सरकार अपने तरीके से जांच कर रही थी और प्रशासन ही पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा था। लेकिन अब जब सीएम धामी ने खुद संस्तुति कर दी है, तो विपक्षी खेमे से क्या कुछ बयानबाजी सामने आ रही है, क्योंकि अब उनकी राजनीति पर पूरी तरह से विराम लग गया। और क्या लगता है कि वो अब समर्थन में जो है वो दिखेंगे? बिल्कुल, अभी हम यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उनसे हमारी बात हुई, आई कोई अन्य को से बात हुई है, तो उनका यही कहना था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इसकी संस्तुति कर दी है, इसके लिए हम भरोसा होता है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा जो हमारी मांग थी कि हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी हो, ये हमें देखना होगा। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मैं कहता हूं ना, बिल्कुल राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं पुष्कर सिंह धामी, और मैं देख रहा कहीं ऐसे ऐसे मामले उठे हैं, लेकिन उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लेके उन सबको कहना खत्म करने का काम किया। और वही हम देखे, जैसे पेपर लीक हुआ था तो वहां बहुत बड़ी डिमांड हुई थी, उसको लेकर उन्होंने सीबीआई। कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।